वेलकम बैक दोस्तों। ड्रामा सीरियल शराकत के आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा राशिद शफक का पीछा करते करते उसके ऑफिस तक पहुंच जाएगा और जैसे ही महाम अपनी गाड़ी से उतरेगी तो राशिद उसके सामने हाथ जोड़ेगा और उससे माफ़ी मांगेगा। वो ये कहेगा कि मैं अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। जब से मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है मेरी रातों की नींद और सुकून उड़ गया है। शफक, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। शफक राशिद का ये रवैया देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगी, लेकिन उसको पहली वाली बातें याद आने लगेंगी कि किस तरह से राशिद ने उसे अपनी झूठी मोहब्बत की जाल में फंसाया था। लेकिन वो राशिद से पीछा छुड़ाने के लिए ये कह देती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन अंदर ही अंदर वो राशिद के मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होती है, क्योंकि राशिद जैसा चालबाज इंसान शर्मिंदा हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ महाम, जिसने अपने भाई की भी खुशियों का ख्याल ना किया, ज़ारा रमीज़ को बताती है कि किस तरह से महाम उसे धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। दूसरी तरफ महाम अपने भाई की खुशियों का गला घोटने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश और मुतमईन है, क्योंकि वो अपनी महरूमियों का बदला अपने घर वालों से ले रही है। दूसरी जानिब ज़ारा रमीज़ को बताती है कि किस तरह महाम उसको धमकी देती थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ, तुम बस देखते रहना। और महाम की इस धमकी के कुछ देर बाद ही ज़ारा के साथ ये हादसा हो गया। रमीज़ क्योंकि महाम की फितरत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होता है, उसको ज़ारा की बात पर यकीन आ गया, क्योंकि महाम अपने अंदर की हसद और नफ़रत में किसी हद तक भी गिर सकती है। रमीज़ जब अपनी माँ को ये बात बताता है तो आगे से उसकी माँ कहती है कि उसकी दुश्मनी भले ही ज़ारा के साथ हो, लेकिन वो अपने भाई के घर में आने वाली खुशियों के साथ ऐसा घटिया खेल नहीं खेल सकती। वो रमीज़ को तो समझाने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन वो अंदर से खुद ही सी उलझन में मुब्तला हो जाती हैं। दूसरी तरफ ज़ारून महाम से एक बार फिर उकताने लगता है, क्योंकि महाम ज़ारून के दुख और परेशानियों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही होती। महाम सिर्फ उसके सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रही होती है और इस बात का अंदाज़ा ज़ारून को होने लगा है। ज़ारून को अंदर ही अंदर शफक की याद सता रही थी, क्योंकि वो महाम से शफक जैसे एहसास की उम्मीद करने लगा था। अब जब ज़ारून महाम से खुलकर ये गिला करता है कि तुम्हें मेरी अम्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब भी तो मुझे मेड रखनी पड़ी है, तो आगे से महाम कहेगी कि मैं एक ही काम कर सकती हूँ, मैं सारा दिन तो तुम्हारे बच्चे को संभाल रही होती हूँ। जिस पे ज़ारून बदगुमान होते हुए कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, मेरे बच्चे को। ज़ारून और महाम के बीच का ये फासला एक बार फिर ज़ारून को शफक के करीब ले आएगा। तो अब देखना यह है कि ज़ारून को शफक की हकीकत का कब मालूम होगा, और जब ज़ारून को इस बात का मालूम होगा तो क्या फिर उसके साथ रहना चाहेगी, या फिर वो रोज़ रोज़ के इल्ज़ाम तराशियों से बेजार होकर अकेले ही रहना चाहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।